हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। और गाइस, अब हम टॉपिक में अपने आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम कर रहे थे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम बेसिक और अपना इंट्रोडक्शन कर चुके थे। कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया था और हम कर चुके थे कंसेप्ट के साथ साथ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियोस भी आप देख लीजिए, उसके आप कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और डाउट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। देन फिर हम आगे के टॉपिक पे आज से शुरू करते हैं। तो हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। जब भी किसी बिजनेस के ईयर क्लोज हो रहा होता है तब वो अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट उसे हुआ या उसे लॉस हुआ, ये सब निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब देखिए, फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक सबसे पहले मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। और एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम से पता चल रहा है। तो या तो इसमें नेट प्रॉफिट निकलता है या तो इसमें नेट लॉस निकलता है। देन लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कर लिया था, मैंने कंसेप्ट भी बता दिया था, फॉर्मेट भी बताया था पूरा। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी हम कर चुके थे, P&L अकाउंट भी हमारा हो गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये सब जब भी हम बनाते हैं ये एट द एंड बनाते हैं, एट द ईयर एंड। जो भी डेट दी होगी एट द ईयर एंड हम उसे बनाते हैं, इन्हें तीनों को ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी एट द एंड बनाते हैं, जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। और यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल बैलेंस शीट के बारे में, कि बैलेंस शीट क्या है, कितने तरीके की बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट क्या है और उसे हम कैसे बनाते हैं, कौन उसे बनाता है। तो आज हम पूरा बैलेंस शीट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देख लीजिए, तो उससे सारे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट चेक करके वहां पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहां से आप इसे कर सकते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है ये भी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, 6 नंबर या 8 नंबर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये वाला चैप्टर आता ही आता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट होता क्या है, सबसे पहले इसे ही समझते हैं हम। बैलेंस शीट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है बैलेंस। जब भी किसी चीज का बैलेंस बच जाता है, मान लेते हैं हमने 1 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा था 1 लाख रुपीस का। अब उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, हमारे पूरे साल में मान लो 10% के हिसाब से इसमें डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 रुपए। तो अब कितनी वैल्यू बचेगी फर्नीचर की, तो 90,000 की अब फर्नीचर की वैल्यू है। तो अब एट द एंड हमारे पास फर्नीचर अब कितना बचा, एट द एंड यानी मान 31 मार्च, 31 ऑफ मार्च को हमारे पास कितना बचा फर्नीचर, 90,000। फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट। तो अब इसे हम बैलेंस शीट में फर्नीचर के नाम से कितना दिखाएंगे, 90,000 रुपीज। तो बैलेंस शीट में यही होता है, एट द एंड जो भी हमारे एसेट है या फिर जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, एसेट एंड लाइबिलिटीज का जो भी बैलेंस होता है एट द एंड हम उसे दिखाते हैं कि हमारी कितने एसेट्स हैं, हमारे कितने हमारी लाइबिलिटीज हैं। तो ये दिखाता है। बैलेंस शीट बनाने का एडवांटेज क्या है, इससे हमें अपने बिजनेस की नेट वर्थ पता चलती है, नेट वर्थ पता चलती है। इसमें हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट हमारी ज्यादा है या हमारी लाइबिलिटीज ज्यादा है। लाइबिलिटीज ज्यादा है मतलब हमारे पास बहुत उधार है, या एसेट हमारा ज्यादा है। तो ये सब कौन बताता है हमें, बैलेंस शीट बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता था कि हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, P&L अकाउंट हमें बताता था नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो भी हम काम करते हैं प्रॉफिट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद जो भी सारे बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंसेस हमारे कहां आते हैं, बैलेंस शीट में। उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट भी बनेगी एज ऑन 31 मार्च, यानी लास्ट में ही बनती है ये भी।
ठीक है, अब चलिए इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, एक बार इसका फॉर्मेट देख लेंगे। फॉर्मेट क्या होगा इसका फॉर्मेट भी काफी सिंपल है। जैसे कि हम पहले फॉर्मेट जो है लेजर की टाइप में ही बनाते हैं, तो इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग होगा। बाकी हमने जो फॉर्मेट देखे थे उसमें हम डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट करके बनाते थे। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ बैलेंस शीट, जैसे लिखा हुआ है ना, सिंपल आपको ऐसी बैलेंस शीट लिखना है। फिर जो आपको क्वेश्चन में डेट दी हुई है एज ऑन, उसका लास्ट यानी 31 मार्च, जो भी आपको ईयर दिया है, XYZ जो भी आपको ईयर दिया, देन उसके बाद आपको कैसे बनाना है, ये अब देखिए, दो साइड्स हमने बना ली, अब हमने, अब जो हमारी लेफ्ट साइड है, देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड है यहां पर आएंगी हमारी सारी लाइबिलिटीज। यहां पर क्या आएंगे, हमारी सारी लाइबिलिटीज, जो भी हमारी लाइबिलिटीज का बैलेंस होगा, ये सब यहां पर आएगा। ओके, देन उसके बाद राइट साइड में आएंगे हमारे एसेट्स। यहां पर अमाउंट आएगा, ये आएगा हमारा अमाउंट, यहां पर भी अमाउंट हम लिखेंगे। तो ये होते हैं हमारे एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, एसेट्स के अंदर कैश आएगा, बैंक आएगा, फर्नीचर है अगर, या लैंड है हमारे पास, मशीनरी है, या कोई हमारे डेटर्स हैं, तो जो भी एसेट्स होंगे वो सब यहाँ पे आएगा। कोई इन्वेस्टमेंट है हमारी। ऐसे ही लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, लोन्स आ सकते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म लोन्स हम लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं हमारे। देन उसके बाद लाइबिलिटी में सबसे मेन क्रेडिटर, कोई अगर हमारा क्रेडिटर है, और कैपिटल भी आपको पता है क्रेडिट साइड में ही आती है। कैपिटल हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है, तो वो भी यहीं पर ही आएगी। अब हमें करना क्या है कि जो हमने प्रॉफिट निकाला था, नेट प्रॉफिट निकाला था, अब उसे करते क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा नेट प्रॉफिट हमने निकाला P&L अकाउंट से 90,000 रुपीज। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अब जो यहां का प्रॉफिट है ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, इसमें यानी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कहां पे ट्रांसफर होगा, इसे हम देखते हैं। तो बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल वर्ड लिख रहा है ना, कैपिटल, इस कैपिटल में अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो इस कैपिटल में हम ऐड कर देंगे यहां पर नेट प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड करके लिख देंगे नेट प्रॉफिट, जो भी होगा इसे यहां पर बाहर लिख देंगे दोनों को एक साथ। अगर हमारा लॉस आया, मान लीजिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ गया तो क्या करेंगे, अब जब हमने प्रॉफिट माइनस करा है, प्रॉफिट को प्लस करा है, तो अब यहां पर माइनस कर देंगे नेट लॉस को। लॉस क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। अगर वही हमने कुछ ड्राइंग्स करी, एंट्री आ जाती है, ड्राइंग्स करी हमने, तो अब ये जो ड्राइंग्स है ये भी यहां से लेस हो जाएगी कैपिटल में से। ठीक है, तो ये याद रखना है, कैपिटल में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, और ड्राइंग्स भी हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है। तो ये है हमारा लाइबिलिटीज और ये एसेट। अब इन दोनों का टोटल क्या आएगा, दोनों का टोटल आना चाहिए बिल्कुल सेम, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। यहां पर कोई बैलेंस नहीं बचता है। अगर आपका टोटल सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कुछ क्वेश्चन में गलत करा है। यही एक क्वेश्चन, यानी जो फाइनल अकाउंट्स का हम क्वेश्चन करेंगे तब हम वहां पर भी देखेंगे। तो आपको पता कैसे करना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कर दिया। अगर आपकी बैलेंस शीट जो है, ये जो बैलेंस शीट हमने बनाई है, अगर ये बैलेंस शीट का टोटल डेबिट साइड तो नहीं कह सकते, लाइबिलिटीज और एसेट साइड, अगर दोनों अगर इक्वल आती हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट मैच कर गई। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए बैलेंस शीट भी बहुत तरीके की होती है, उसे हम पढ़ते हैं कि हम बैलेंस शीट में जो हम ये एसेट और ये लाइबिलिटीज जो हमने लिखी है वो हम कैसे किस तरह अरेंज करते हैं, इसे अरेंजिंग की फॉर्म में भी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एसेट साइड की, तो एसेट साइड में हम इन ऑर्डर
इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी। अब देखिए लिक्विडिटी क्या होता है। इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, अगर हम इसे एसिड साइड को अरेंज करें तो लिक्विडिटी का मतलब होता है जो पहले हमारा जो भी एसेट हमारा वो पहले कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार समझते हैं जरा। ये दिया हुआ है कैश 90,000, बैंक 15,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, फिर दिए हमारे डेटर्स 20,000, उसके बाद लैंड 1 लाख, ऐसे दिया हुआ है। अब हमें इसे बोला है कि इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी अरेंज करना है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो पहले विच विल कन्वर्ट इन कैश अर्लियर, यानी जो भी हमारे एसिड दिया है उसे हम जितने जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी लिक्विडिटी। तो जो भी हमारा कैश में पहले कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम पहले लिखेंगे, देन उसके बाद जो उसके बाद होगा तो उस ऑर्डर में हमें करना है। तो यही होता है हमारा इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब देखते हैं इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी में हम कैसे, सबसे पहले कैश को कैश में चेंज करना है, यानी सबसे पहले कैश ही आएगा, कैश तो कैश में ही चेंज होगा। देन उसके बाद कौन सा आसान है इनमें से कैश में करने के लिए, बैंक में से पैसा निकाल के हम एकदम से कैश में कर सकते हैं इसे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे डेटर, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, ये समझना है बस। इसमें लिक्विडिटी का मतलब है जो हमारा कैश में सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा वो होता है हमारा इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये अभी हम एसेट में देख रहे हैं, ऐसे फिर हम अभी लायबिलिटीज में भी देखेंगे। तो जो बैलेंस शीट का टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। उसके बाद बात करें हम, अगर लिक्विडिटी को, अगर इसमें बोला है कि हमें इसे लिक्विडिटी में अरेंज करो तो सबसे पहले कैश आ जाएगा। लिक्विडिटी का मतलब याद रखना है कैश में जो जल्दी कन्वर्ट हो जाए वो होती है लिक्विडिटी। फिर बैंक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें और डेटर देखें और लैंड देखें तो इनमें से सबसे जल्दी कौन सा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें टाइम लगता है। उसके बाद ये डेटर्स है हमारे, डेटर्स यानी जिनसे हमें पैसा लेना है, हमने उसे उधार दिया हुआ है या क्रेडिट पे गिफ्ट सेल किए हुए थे। तो अब यहां पर आएगा हमारा डेटर्स, ये क्या आएगा डेटर्स। तो अब डेटर्स क्यों आएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, लैंड को भी कैश में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। उसके बाद अगर बात करें डेटर्स के बाद तो अब हमारे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे सारे। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट कौन सा हमारा, लैंड आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में ऑर्डर में करने के लिए। क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, ये छोटे क्वेश्चन में भी 3 नंबर में 4 नंबर में भी, किसमें आपको कन्वर्ट करना है, लिक्विडिटी में। तो लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना मतलब जो पहले इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। तो कैश में कैश कन्वर्ट हो गया, बैंक उसके बाद हो जाएगा, डेटर्स हो जाएंगे, हमें पैसा उनसे मिल जाएगा, लैंड, इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हमने ये समझा। अब एक होता है हमारा इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, जैसे हमने अभी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है परमानेंस मतलब परमानेंट, परमानेंस का मतलब है जो परमानेंट है। यानी अब हमें इसमें कैसे अरेंज करना है कि जो हमारे पास परमानेंट चीज है उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे, देन उसके बाद नॉन परमानेंट, देन उसके बाद और नॉन परमानेंट। यानी जो भी हमारे पास फिक्स्ड चीजें हैं जो परमानेंट हमारे साथ रहने वाली हैं या काफी लंबे समय तक रहने वाली है तो उसे हम फर्स्ट में लिखेंगे, फिर उसके नीचे दूसरी, और उसके नीचे दूसरी, उसके नीचे दूसरी। तो इस ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। तो अब इस ऑर्डर में हम देखते हैं कि इस ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है गुडविल। गुडविल भी क्या है, हमारी एसेट है जो कि हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं। गुडविल का मतलब है हमारा नाम, कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसी बिजनेस में हमारा काफी नाम है, तो यही होती है गुडविल। तो ये जो नाम है वो काफी लंबे समय तक चलता है।
उसके बाद पेटेंट्स है हमारे, पेटेंट्स करवा रखा है हमने किसी चीज का, अपने प्रोडक्ट का, तो वो भी पेटेंट भी हमारा काफी लंबे समय तक चलता है। जैसे पेटेंट हो गया या ट्रेडमार्क हो गया, कोई मार्क है हमारा। उसके बाद बात करें तो हम यहाँ पे पेटेंट, ट्रेडमार्क और हमारे जो भी जैसे कॉपीराइट, और उसके बाद फिक्स्ड चीजें क्या हो सकते हैं, जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो सबसे ऊपर आएंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, यहां लिख देता हूं मशीनरी। उसके बाद यहाँ पर हम फर्नीचर, ये जो हमारे फिक्स्ड रहने वाले हैं, काफी समय तक रहने वाले हैं हमारे साथ, उन्हें। और इसमें क्या होगा, जो लिक्विडिटी है ना, ये इससे उल्टा हो जाएगा, यानी कैश देखो सबसे लास्ट में, क्योंकि कैश हमारे पास काफी समय तक नहीं रहने वाला। कैश का हम ट्रांजेक्शन करते रहते हैं तो कैश आता रहता है और जाता रहता है, तो कैश सबसे नीचे होगा, देन बैंक, ऐसे ही डेटर्स। तो ऐसे समझना है कि जो भी फिक्स्ड चीजें हैं वो सबसे ऊपर आएंगी। परमानेंस का मतलब क्या है, परमानेंट, जो हमारे पास चीजें परमानेंट रहेंगी उसे सबसे पहले हम लिखेंगे, देन उसके नीचे हम लिखेंगे जो और नॉन परमानेंट होगी। तो आपको ऐसे करना है ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो एसेट में हमने क्या बताया, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बताया मैंने। लिक्विडिटी में क्या होता है, जो भी हम पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद मैंने बताया आपको परमानेंस मतलब जो परमानेंट है वो पहले आएगा और उसके बाद ऐसे करके सीरीज चलती रहेगी। तो ये होता है हमारा एसेट को लिखने का तरीका। एक तो ये हो गया, दो होते हैं एसेट्स में। ऐसे ही लाइबिलिटीज में भी होते हैं। अब हम लाइबिलिटीज पे चलते हैं। लाइबिलिटीज में बात करें तो लाइबिलिटीज में भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ इमरजेंसी टू पे या अर्जेंसी टू पे, या जिसे हम प्रायोरिटी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम परमानेंस की ही बात करते हैं। जैसे कि हमने एसेट में पढ़ा परमानेंस यानी जो लाइबिलिटी हमारी परमानेंट रहने वाली है, या ऐसा कहें हम कि परमानेंट तो नहीं, जो लंबे समय तक रहने वाली है उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे। जैसे कि मान लो हमारे कोई लॉन्ग टर्म्स लोन है, हमने 50 साल के लिए किसी से उधार ले रखा है बैंक से, तो लॉन्ग टर्म का जो भी लोन है, तो ये सब क्या है, ये हमारा परमानेंट चीज है, ये जो रहने वाली है हमारे साथ तक। उसके बाद हम बात करें, बस इसमें एक चीज है, परमानेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा, क्या बताया था मैंने, कैपिटल क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी। तो वो कैपिटल हमारे साथ तब तक रहेगी जब तक हम बिजनेस चला रहे हैं। तो कैपिटल हमेशा यही रहेगी। कैपिटल भी मैंने आपको बताया होगा दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, या जिसमें हम क्या बनाते थे, करंट अकाउंट 11th-12th में अगर आपने पढ़ा होगा तो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। उसके बाद बात करें तो उसके बाद हमारी एक फिक्स्ड लाइबिलिटी भी होती है। जैसे हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटी यानी जो हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि मॉर्टगेज लोन। तो ये भी एक लोन ही होता है जो कि काफी लंबे समय तक हमारे पास रहता है, या जिसे हम कह सकते हैं इसे हमें काफी लंबे समय तक पे करना होता है। उसके बाद एक आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे कि हम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, तो ये वही है फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद बात करें तो अब हमारे यहाँ पर जो भी छोटे, जैसे कि इनकम, छोटी लाइबिलिटीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में कोई इनकम मिल गई, ये आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए। ओके, लास्ट में एक बार बात करें तो लास्ट में आ जाएंगे हमारे शॉर्ट टर्म्स लोन, जो हमने छोटे लोन लिए हैं ये सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो ये है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो परमानेंस का मतलब दोनों में ही सेम ही होता है कि एसेट में जो परमानेंट हमारे साथ रहने वाले हैं उसे हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे एक सीरीज में चलना है ये। ऐसे ही परमानेंस, अगर लाइबिलिटी की बात करें तो जो हमारे साथ परमानेंट रहेंगी, या जो इसका समय हमें मिलता रहेगा, जिसका हमें साथ हमारा चलता रहेगा उसके साथ, तो ये होता है हमारा परमानेंस। तो ये परमानेंस हो गया। अब इसमें लाइबिलिटी में एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी, जिसे हमें पहले प्रायोरिटी देनी है, उसे पहले लिखेंगे, देन उसके कम इंपॉर्टेंट को उसके बाद लिखेंगे। तो ये होता है हमारा प्रायोरिटी, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात करें तो इसमें आपको करना क्या है, पर प्रायोरिटी में जो हमारी प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि जिसे हम पहले काम को करना चाहें, या जो हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे लिए जैसे इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गए, जैसे हमारे
शॉर्ट टर्म्स लोन हो गए, ये छोटे लोन है, इसे हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, इसे छोटे लोन्स हो गए, इसे हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, तो इसे हम प्रायोरिटी देंगे। ओके, प्रायोरिटी का मतलब है जो हमारे छोटे लोन्स, छोटे खर्चे हैं या छोटे लाइबिलिटीज हैं जो कि जिसे हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई छोटा बैंक लोन हो गया, तो ये भी हमारा प्रायोरिटीज में ही आ जाएगा। प्रायोरिटी में अगर और बात करें तो प्रायोरिटी में हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जितने पास हमारे पास पैसे थे उससे हमने ज्यादा ही पैसे निकाल लिए तो ड्राफ्ट हो गया। बिल्स पेबल, बीपी, बिल्स पेबल, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये क्या हमारी, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, यानी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब जिसे हम पहले प्रायोरिटी देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, वो हमारे लिए सबसे ऊपर होगा। तो वैसे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखना है कि शॉर्ट टर्म पहले लिखेंगे फिर उसके बाद बैंक लिखेंगे, उसमें आप कैसे भी कर सकते हैं, पर ये तरीका है कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट हमने बनाई एसेट और लाइबिलिटी। एसेट में दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक है हमारा परमानेंस और एक है हमारा लिक्विडिटी। परमानेंस यानी जो हमारे पास परमानेंट रहने वाली है, लिक्विडिटी जो पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए, लाइबिलिटी प्रायोरिटी और परमानेंस, प्रायोरिटी और परमानेंस। सेम परमानेंस वही और प्रायोरिटी क्या हो जाएगा हमारे लिए, जिसे हम पहले प्रायोरिटी देंगे वो हमारी लाइबिलिटीज हो जाएगी। तो और लास्ट में हमें बस करना क्या है, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल अगर सेम आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पता आपको चल जाएगा कि आपने कोई गलती नहीं करी। अगर बैलेंस शीट अगर आपकी मैच नहीं होती है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है, या तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, या आपने नेट प्रॉफिट में कोई गलती कर दी होगी निकालने में, यानी P&L अकाउंट में, या अगर P&L अकाउंट में भी कोई गलती नहीं है तो आपने कहां से कर दी होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये तीनों क्या है, आपस में लिंक है। सबसे पहले जो हम बनाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में से जो हमारा प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसे ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट से हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट हमारा आता है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां मैंने आपको बताया था कि यहां पे लिखा होता था कैपिटल, यहां पे लिखा होता था कैपिटल, इसमें प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, अगर माइनस करते थे नेट लॉस, अगर लॉस है, और ड्रॉइंग्स भी इसमें से माइनस कर देते थे। तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट। तो ये आज हमारे बैलेंस शीट का टॉपिक आज हमने खत्म किया है। मैंने आपको प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग बताया था, नेक्स्ट वीडियो में P&L बताया था, जिसका मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी दूंगा और उसे हम सॉल्व करेंगे, पूरा एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे। आपको मैंने पूरा जो भी हमें कंसेप्ट था, जो भी इंट्रोडक्शन था और जो भी फॉर्मेट था वो मैंने आपको सारा बता दिया। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो आप एक बार प्लेलिस्ट से जाके, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, उसमें मैंने सारी वीडियोस डाली हुई है। आप स्टार्टिंग से बिल्कुल एक बार वीडियो देख के आप बिल्कुल सीरीज में चल सकते हैं। उसमें मैंने नंबर भी डाल रखे हैं, कौन से नंबर की कौन सी वीडियो है। तो ये आई थिंक हमारी 11th वीडियो है जो कि हमारी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। मैं आपको पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस इसमें कराने वाला हूं, तो आप चैनल इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आ जाएगी, जो भी मैं वीडियो डालूंगा कोई सब्जेक्ट्स की। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी एक बार फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी मुझे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। और अगर आपको ये अभी कुछ इसमें डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आप मुझे कमेंट करके सारे ही डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। बट इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, चीजें आपको समझ आई है, तो एक बार लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ आपने अभी तक साहू अकेडमी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक बार ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।